हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जमालुल औलिया अलैहि रहमतु व रिज़वान में शहे नशीन पे जलवा अफरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम मशाइख़े एज़ाम बिलखुसूस इस खानकाह के साहिब सज्जादा पीर तरीक़त गुले गुलज़ारे बुखारियत हज़रत पीर सैयद इरफान अली शाह बुखारी सुलेमानी चिश्ती व दीगर उलमाए किराम मशाइख़े एज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम हुफ़्फ़ाज़े किराम शोराए इस्लाम और दूर नजदीक से आकर आज इस उर्से जमाली में अपने ईमान के जमाल को चमकाने वाली मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका जवाब सुन के ऐसा लग रहा है जैसे अभी 2 बज चुका है। अरे ऐसा जवाब दो कि जवाब देने वालों को जवाब देने की हिम्मत ना पड़े। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। ये इस फकीर अशरफी व गदाए जीलानी सैयद मोहम्मद नूरानी अल अशरफी अल जीलानी का पहला मौका है इस उर्स के हवाले से, जब मैं आपकी मोहब्बत की छांव में सैयदों की इस बस्ती इस खूबसूरत गांव में इस उर्स में आपसे मुखातिब हूं। और मुझे अंदाजा हो चुका है कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है, और जहां राजस्थान के इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वाले नातखा हों वहां ये कहने में भी संकोच नहीं है कि नात भी काफी हो गई है। अभी जब मैं आया तो शरीफ पालवी साहब पढ़ रहे थे, आला हजरत फाजिल बलरवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक कलाम जिसकी जो मुजम्मन कलाम जिसे पीर नसीर ने तज़मीन किया, उसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि आला हजरत का एक मनकबती कलाम है जिसकी इस फकीर ने तज़मीन की है। उसी से सिलसिले का आगाज करता हूं। और इसी राजस्थान में मैंने इस कलाम को लिखा था 6-7 महीना पहले। मैं उदयपुर साइड में था, रास्ते में सफर कर रहा था, हाथ में मोबाइल था और ये कलाम हो गया। तो इसमें 2 मिसरे आला हजरत के हैं, 3 मिसरे इस फकीर के हैं। 2 और 3 मिला दो तो कितना हो गया? तो ये बिल्कुल पंजतनी रंग का बंद है। दिल में उतर जाए तो समझ जाइए कि उर्स में आना कबूल हो गया। ये कलाम आला हजरत ने मेरे जद्दे करीम मुर्शिदुल मलवैन गौसुस सकलैन जद्दुना शेख अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में मनकबत के तौर पे लिखा था। और इसकी तज़मीन जो है वो मेरे जहन से नहीं गुजरी थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसकी तज़मीन कर देता हूं। तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं,
आइए झूम झूम कर बारगाह रसालत वाले रसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें। पढ़े अल्लाह सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा, आप लोग भी जरा हाँ देखिएगा। चप्पे चप्पे कहाँ गए हमारे नाथ खान लोग, कहाँ चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चप्पे चप्पे में है आफाक के शोहरा तेरा, चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा। खादिम शाह साहब देखिएगा, चरखे अफला के विलायत में उजाला तेरा, रब ने कुछ ऐसा बनाया है सरापा तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस ग़बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सुभान अल्लाह, सरों से कदम आला तेरा। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, इसलिए कोई निराशा भी नहीं है। तो समझ में आए तो बोलिए गजूर। बहुत कम ऐसा होता है कि चिश्तियों के मजमे में कादरी रंग का कलाम पेश किया जाए या कादरियों के मजमे में चिश्ती रंग का कलाम पेश किया जाए। मेरा ताल्लुक दोनों से, इसीलिए पूरे हक से पढ़ रहा हूँ। रगों में डीएनए अगरचे गौसे आजम का, मगर गुलामी का पट्टा गरीब नवाज का गले में लटका के चलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसबन जीलानी जरूर हूँ मगर मशरबन चिश्ती हूँ। शेर देखिए, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, गर्दने है गर्द, मैं जानता हूँ यूट्यूब का दौर है, सुन लिया होगा कलाम आपने। गर्दने है ले विलायत पे कफे पाते, जो चाहूंगा गर्दने है ले विलायत पे कफे तेरा, सारे अक़ताब को मालूम ये रुतबा तेरा, अर्श पे तख़्त विलायत का है, अर्श पे तख़्त विलायत का है, पाया तेरा, सर भला क्या कोई जाने तेरा, औलिया मल ते हैं आँखें वो
को है तलवार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हुजूर गाज़ी-ए मिल्लत, नाराए तकबीर। और इस शेर पे मैं बतौर खास तमाम शहजादगान और तमाम उलमाए किराम खास तवज्जो चाहूंगा कि कितना खुद्दार बना फिरता है मंगता तेरा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। लब हिलाए बिना मिल जाता है सदका तेरा। कादिरी रंग का है सर पे अमामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये शेर भी बतौर खास कि शिकम कहते हैं पेट को। किसे कहते हैं? शिकम मादर, मादर यानी माँ। शिकम मादर में जो कुरान सिखाता है तुझे। बहुत खूब, बहुत खूब। किस तरह वलियों का सुन, किस तरह वलियों का सरदार बनाता है तुझे। मेरे रब को वही भाता है तुझे। कसमें दे दे के खिलाता सुभान अल्लाह, है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। चलिए बहुत बात हो गई, अब कुछ बात मुरीदों की हो जाए। वो खुशनसीब जो इन बुजुर्गों का दामन थाम लेते हैं, गौस पाक का दामन, क्या हाल होता है मैदान क़यामत में कि रोज़े महशर। आप लोग तो उर्दू समझते हैं ना। रोज़े महशर, रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। तवज्जो रहे। रोज़े महशर वो शफाअत को पुकारे जाते। अरे सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते। सर उठाए हुए वो पुल से गुजारे जाते। और ज़बां से ये लगाते हुए नारे जाते हैं इस निशानी के जो सग है मारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाते अरे हश्र तक मेरे गले में रहे पाटा तेरा। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर शाह जमालुल औलिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अशार बहुत हैं, वक्त कम है, इसलिए बस आखिरी ये शेर और हासिल
ये आखिरी बंद है, उसके बाद मक्ता है। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा। और ये बंद मुझे बहुत पसंद है, बहुत अजीज है। कि भाग गई है, तैयार हैं आप लोग? हाँ, सग कहते हैं कुत्ते को। किसे कहते हैं? सग यानी कुत्ता। भाग गई है सगे असहाबे कहफ की आदत, भाग गई है सगे असहाबे कहफ की आदत। अरे पीछे पीछे वो चला के तो पाई जन्नत, कुत्ते को जन्नत मिल गई। पीछे पीछे वो चला के तो पाई जन्नत। मैं कहा और कहा वो तेरी प्यारी सोहबत, तुझसे दर दर से सग सग से तुझको मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। आइए दुआओं के साथ मक्ता समात कर लें। इस शायर, इस कलाम के जो शायर हैं आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में दो मिसरे किस तरह कहे हैं मक्ते में, देखिए। कि कोई क्या, और दुआ दी है, कोई क्या छे भला फिक्रे रजा की तौसी। अरे तेरा हर मिस, तेरा हर मिस क़यामत में बने तेरा शफी। सुभान अल्लाह। करके तज़मीन लिखी नूर ने नज़र में वाक़ई फख्रे आका मेरा दार भी एक नज़र मेरा फी। अरे चल खाला सना खानों में चेहरा तेरा, वह क्या तबाए गौस है बाला तेरा। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने सलातुम सलामुन अलैका सैयदना जद्दुल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला सैयदना जद्दुल हसन वल हुसैन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मुकद्दस की एक आये करीमा के एक खूबसूरत हिस्से की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद है, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। बिल्कुल सीधा तर्जुमा अगर किया जाए तो अल्लाह की रजा सबसे महान है। क्या है? सबसे महान, सबसे बड़ी है, महान है। उर्दू में हमेशा रजा ही कहा जाता है, जबकि अरबी में रिजा है, बेकसर रा। और कुछ लोग आजकल उर्दू भी अरबी में बोलने लगे हैं, तो इसलिए मैं रजा और रिजा दोनों कह देता हूं। अल्लाह की रजा सबसे अजीम है, सबसे महान है, सबसे बड़ी है, सबसे विराट है। एक अच्छा बेटा उसे कहते हैं जो अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर ले, है ना?
मैं संस्कृत तो नहीं बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा हाँ बोलते रहिए। असल में आगे आपके इतने कैमरे लग गए हैं, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। ये सब मैंने बांग्लादेश में देखा, बड़ा अच्छा सिस्टम। और फिर साहब नेक्स्ट टाइम आप यही कीजिएगा, वो 8 कैमरे इधर 8 कैमरे इधर, बीच में सन्नाटा, ताकि कम से कम बोलने वाला सुनने वालों को तो देखे। तो बहरहाल आवाज अगर पहुंच रही तो उसी का सहारा लीजिए, तवज्जो के साथ। एक अच्छा बेटा वो है जो अपनी सेवा से, अपनी खिदमत से अपने माँ बाप को प्रसन्न कर दे, यानी राजी कर दे। क्या कर दे? राजी। कहते हैं बड़ा सादतमंद बेटा है, बुढ़ापे का सहारा बना। ऐसे ही एक अच्छा शागिर्द, एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो अपने उस्ताद की, अपने अध्यापक की बात मान मान कर उनका दिल जीत के उनको राजी कर ले। एक अच्छा मुरीद भी वही कहलाता है जो अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपने ताल्लुक से, बल्कि अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी कर ले। कहते हैं बड़ा ये मुरीद नहीं, ये अपने पीर की मुराद बन गया। ऐसे ही अच्छा बंदा वो है जो अपनी इबादात के जरिए, अपने नवाफिल के जरिए, तकर्रुब के जरिए अपने रब को, अपने पालनहार को राजी कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश सब करते हैं, राजी कुछ ही लोग कर पाते हैं। वादा सब करके आए हैं, पूरा कुछ ही लोग करते हैं। एक मकाम पर रब ताला ने फरमाया, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, कि मोमिनीन में, मुसलमानों में कुछ मर्द, सब नहीं, कुछ मर्द ऐसे हैं जो पूरा कर देते हैं उस वादे को जो वो करके आए हैं। और वो वही लोग हैं जो अपने मौला को राजी करते हैं। और वो इसलिए जरूरी कि अगर तुम अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने लगन से अपने उस्ताद को राजी कर लो, अपनी खिदमत से पीर को राजी कर लो, लेकिन खुदा को राजी नहीं कर सके तो कोई फायदा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि अल्लाह की रजा सबसे महान, सबसे अजीम है, सबसे लाजवाब है, सबसे बेमिसाल है। अच्छा एक बात बताइए, अब क्योंकि मैं जैसा महसूस कर रहा हूं आप लोगों को, अब थोड़ा मैं बोलूं थोड़ा आप बोले तभी गाड़ी चलेगी। ये बताइए पूरे मजमे में कोई है ऐसा जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया हो? अपनी इच्छा से आए हो इस दुनिया में? बोलिए जोर से। अपनी इच्छा से जाओगे, अपनी मर्जी से? तो हमारा आना हमारी मर्जी से नहीं, हमारा जाना हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारा जीना हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? बेशक, बहुत खूब। इसको अगर समझ गए तो हजरत सरकार जमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कैफियत जज्ब थी और जो मंजिले सुलूक थी उसका कुछ राज मालूम हो जाएगा। हम आए हैं अल्लाह की मर्जी से। किसकी मर्जी से? जोर से बोलो। अल्लाह की। जाएंगे भी इंशाअल्लाह तो अल्लाह की मर्जी से। तो हमारी कामयाबी इसी में है कि हम जिए भी तो अल्लाह की मर्जी से। आप खुद गौर करें, हमारी आंख हमारी मर्जी से नहीं बनी, मुंह हमारी मर्जी से नहीं बना, हाथ कान नाक गला कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं बना, और चाहते हैं हम कि जीवन हमारी मर्जी से चले। ये कैसी है मोहब्बत है? तो इसीलिए सुनो, जो रब की मर्जी से हटकर अपनी मर्जी से जीते हैं वो बंदे बंदे रह जाते हैं, और जब अपनी मर्जी छोड़कर मौला की मर्जी पे जीता है, अगर वो बंदा हो तो बंदा नवाज हो जाता है, गरीब हो तो गरीब नवाज हो जाता है। अगर वो तौसा के तख्त पे बैठ जाए तो
शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत। बात समझ में आई। बीच बीच में मुझे वो डोज देनी पड़ती ताकि आप जागें, वरना मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था। अभी फिर वही जहन को ले जाए कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से। ये मर्जी भी बड़ी अजीब चीज है। एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं, बात राजी की चल रही। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मुझे राजी किया जाए, कोई खूबी ही नहीं है, किसी किस्म की कुछ नहीं है। ये आपका हुस्न ज़न है कि आप अपने पलकों पे बिठा लेते हो मोहब्बत से। हाँ, बस एक क्वालिटी है और उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, उसमें वो मेरी वजह से नहीं है, और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा और कोई क्वालिटी नहीं। अब अगर कोई साहब मुझे राजी करने के लिए कोशिश में हो और सोचे, ऐसा करते हैं दावत देते हैं, खाना बनाते हैं और ऐसा खाना खिला दे कि नूरानी मियां खुश हो जाए, राजी हो जाए। क्या हो जाए? अब मैं उसके घर पहुंचा तो दस्तरखान हजरत हाय 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 ऐसा लगाया कि चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, तंदूरी भी है, अल्लाह जाने क्या क्या है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस था, अति स्वादिष्ट व्यंजन, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, मैं सोच रहा हूं कौन सी ऐसी मिसाल दूं कि ये रजा का जो मफहूम है ये खेतों में काम करने वाले हमारे भाइयों को भी समझ में आ जाए, जिनके लिए उर्दू जबान भी जिन्नाती जबान लगती है, उन्हें भी समझ में आ जाए। तो ये मिसाल एक मेरे जहन में आई। समझिए, मुझे मजा नहीं आया। क्यों? खाना अच्छा था लेकिन मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या था? मुझे पसंद है सादा खाना, सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सादी हरी हरी सब्जियां हो, अचार हो, घी हो, यानी खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। अब मैं दस्तरखान पे गया तो मुचर्रब है, मुरग़्ग़न है, जबरदस्त खाना। So I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से? इस दरबार से वाबस्ता सुन्नियों क्या समझे कि बिला तशबीह जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी। बात समझ में आ रही है ना? अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हो, मैं भी इंसान, आप भी इंसान, मेरे पास आओ पूछो, मैं खटाखट बता दूंगा। आजकल ये लफ्ज़ खटाखट बड़ा मशहूर हो गया है। मैं खटाखट बता दूंगा, ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे। अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? तवज्जो देखिएगा, अल्लाह की पसंद कैसे जाने? हमारा अंत है वो अनंत है, हम सीमित हैं वो असीमित है, हमारा आकार है वो निराकार है, वो बनाने वाला हम बनने वाले, वो खिलाने वाला हम खाने वाले, वो पिलाने वाला हम पीने वाले, वो रब है